हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेंद्र और हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं सेमेस्टर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3। अगर आप इन तीनों सेमेस्टर में से किसी भी सेमेस्टर में होंगे तो इसमें एक पेपर आता है ASEC से एक पेपर आता है। इसमें हम आज की सेशन में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट तो आपदा प्रबंधन। आपदा आपदा प्रबंधन, समझे ना, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर आपका ये अगर पेपर है तो आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जरूर से जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले ही बहुत सारे सेशन जो कि मैं करा चुका हूं, अगर उन सारे सेशन को अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे सीक्वेंस वाइज सारा का सारा सेशन आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इसके सेशन में। आज की सेशन का क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है। उससे पहले थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक सेकेंड का टाइम दीजिएगा। हाँ, 2004 में भारतीय महासागर में आए सुनामी आपदा की विवेचना करें। यानी कि 2004 में जब भारतीय महासागर में आपदा सुनामी आया था उसके बारे में हमको विवेचना करके यानी कि वर्णन करके बतलाना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से इसका उत्तर स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिए कि जिस तरह से यहाँ पे पॉइंट बना बना कर लिखा गया है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इंट्रोडक्शन है, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पॉइंट बनाया गया है, फिर यहाँ पे देखिए सब पॉइंट है। इसी प्रकार से आप लोग पॉइंट बना बनाकर एग्जाम में लिखने का प्रयास जरूर से जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी आपका एग्जामिनर है वो आपका मतलब कि देखकर ही पेपर को समझे कि हाँ कोई पढ़कर ही लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे से स्टार्ट होता है, 2004 में भारतीय महासागर में आए सुनामी आपदा को एक भयानक प्राकृतिक घटना घटना माना जाता है जिसने दक्षिणी एशिया के कई देशों को प्रभावित किया। यह सुनामी का मुख्य कारण कब था? तो 26 दिसंबर 2004 को भारतीय महासागर में भूकंप के तटीय भूकंप का होना था, जिससे भूगर्भित या द्वितीय गति की पानी बादल से तैरते तैरते तरंगों का उत्पादन हुआ। यानी कि जो 2004 में हुआ था भारतीय महासागर में हुआ था सुनामी, ये बहुत ही समझिए कि एक भयानक आपदा था। समझे, भयानक आपदा था। और क्या था? तो एक प्राकृतिक घटना जो कि कहा जाता है। और दक्षिणी एशिया के कई सारे देशों को जो कि ये प्रभावित किया था। समझे, और इसका जो कि मुख्य कारण क्या था? तो 26 दिसंबर 2004 को भारतीय महासागर में क्या हुआ था? तो भूकंप आया था और तटीय भूकंप का होना था। यानी कि यहाँ पे तट के किनारे भूकंप आया था, तो जिसके कारण से तटवर्ती जितने भी देश थे उन सारे देश को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था। अब लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इसका कारण को देखते हैं कि इसका कौन कौन सा कारण है, जिसमें से फर्स्ट में आता है भूकंप और तटवर्ती भूकंप। भूकंप और तटवर्ती भूकंप कहने का मतलब है यह सुनामी भूकंप और तटवर्ती भूकंप के कारण हुआ था, जो भारतीय महासागर के निचले हिस्सों में हुए थे। इन भूकंपों से महासागरीय तल पर तेजी से उच्च लहरियों का उत्पन्न हुआ था। यानी कि भूकंप कहाँ आया था? तो देखिए समझिए कि एक समुद्र है, यहाँ पे तट है, समझे, यहाँ पे पेड़ वगैरह है, मकान वगैरह है, समझिए, समझे। तो यहाँ पे भूकंप आने के कारण यहाँ पे क्या हुआ? तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो कि जल स्तर वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। यहाँ से तेजी से लहर उत्पन्न हुआ, तूफान उत्पन्न हुआ, समझे, सुनामी उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से जितने भी इधर अगल बगल के जितने भी देश थे इन सारों को ये प्रभावित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या बताया जा रहा है, सुनामी के तरंगे। इन भूकंपों के परिणाम स्वरूप भूमिगत तरंगे उत्पन्न हुई, जो समुद्र के अंदर तेजी से फैली और समुद्र तटों पर अचानक आक्रामक हो गया। यानी कि जो ये सुनामी की तरंगे थे वो क्या थी? भूकंप के परिणाम स्वरूप थी। यानी कि भूकंप के कारण से ये सुनामी उत्पन्न हुई थी। यानी कि और कहाँ पे हुई थी? भूमिगत। यानी कि एक सेकंड, भारतीय महासागर था
उसके निचले हिस्से पर भूकंप आया था, समझे। तो इसके कारण से यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ, इसके कारण से यहाँ पे भूमिगत तरंगे उत्पन्न हुई जो समुद्र के अंदर तेजी से फैली, माने कि समुद्र के अंदर बहुत ही तेजी से फैला, जिसके कारण से समुद्री तटों पर अचानक आक्रामक हो गया। अचानक आक्रामक कहने का मतलब है कि बहुत ही अचानक से वहां पे सुनामी उत्पन्न हो गई। अब चलिए इसका प्रभाव को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसका प्रभाव पड़ा, जिसमें से फर्स्ट में आता है मानवीय जीवन की हानि। इस सुनामी से लाखों लोगों की जान इस सुनामी ने लाखों लोगों की जान ली और अनेकों को घायल कर दिया। यह एक अत्यधिक नुकसानकारी आपदा थी जिसने लोगों के परिवार को तबाह कर दिया, समझे ना। यानी कि ये जो सुनामी था इसके कारण से बहुत सारे लोग, जो कि लाखों लोग लगभग यहाँ पे जान गंवा दिए और बहुत सारे लोग यहाँ पे घायल हो गए थे। इसके कारण से बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और बहुत सारा इकोनॉमिकल जो मतलब कहा जाए कि फिनेंशियल भी यहाँ पे लॉस हुआ, समझे। और बहुत सारे परिवार को यह तबाह कर दिया। अधिकांश अधिकांश आपदा क्षेत्र में हानि, यानी कि सुनामी से समुद्री तट में औद्योगिक क्षेत्रों और पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा। इससे वहां की जीवन शैली अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि सुनामी आए तो साथ में जान ही नहीं गया, जान के साथ साथ वहां पे अगल बगल में जितना भी इमारत है, बड़े बड़े इमारत है, उन सारे को उन सभी इमारतों को यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया था। इसके कारण से वहां पे जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है वो सारे के सारे खत्म हो गए। पर्यावरण पर भी बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वहां पे समझिए कि बहुत सारे जगह पे जंगल पाए जाते थे, तो जंगल यहाँ पे पेड़ वगैरह भी उखड़ गए। बहुत सारे कृषि वगैरह पर भी नुकसान हुआ। तो इस कारण से वहां पे जीवन शैली और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा यहाँ पे प्रभाव देखने को मिला। अब चलिए हम लोग देखते हैं सरकारी प्रतिक्रिया। सरकारी प्रतिक्रिया कहने का मतलब है कि सरकार ने यहाँ पे किस प्रकार का कदम यहाँ पे उठाया था। तो इस भयानक सुनामी के प्रभाव को देखते हुए सरकारों ने त्वरित कहने का मतलब है कि तुरंत प्रक्रिया यहाँ पे क्या किया गया था। तो त्वरित प्रक्रिया की और आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और राहत कार्यक्रम की शुरुआत की। वे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध की चिकित्सा की सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित कराया, यानी कि वहां पे स्वास्थ्य वगैरह जो घायल हो गए थे उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके गया, एम्बुलेंस की सुविधा। और जितने भी लोग वहां पे अगल बगल के क्षेत्र के लोग थे उनको एक सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया। और बाधाग्रस्त क्षेत्रों में, आने के जहां पे सुनामी आया था वहां पे सहायता पहुंचाने में जुट गए। आने के देखिए खाद्य पदार्थ वगैरह जितने भी हैं वो सारे के सारे वहां पे पहुंचाया गया। चलिए अब नेक्स्ट में देखेंगे। इस प्रकार 2004 में भारतीय महासागर में हुए सुनामी आपदा ने एक नया मामूली आपदा था, मतलब कि 2004 में जो भारतीय महासागर में हुआ सुनामी था, वो सुनामी आपदा ने एक मामूली आपदा नहीं था, यानी कि वह एक आम मतलब नॉर्मल छोटा मोटा आपदा नहीं था, बल्कि एक विशाल और अत्यधिक नुकसानकारी घटना थी जिसने उन देशों को एक नई जागरूकता दी। वे प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ तैयार होने के लिए आवश्यकता थी। यानी कि जब किसी क्षेत्र में एक बार, यानी कि यहाँ पे देखा जाता है ना, जब किसी व्यक्ति को एक बार ठोकर लग जाता है तो वहां पे पहले ही से वो चौकन्ना हो जाता है, तैयार हो जाता है कि अगले बार जब हमको कहीं पत्थर मिलेगा ना तो फिर वहां से हम अपना जूता वगैरह पहन के जाएंगे या फिर नीचे देख कर मतलब अच्छे पूर्वक देख कर ही चलेंगे। तो वहां पे समझिए कि एक उसको अनुभव मिल जाता है। उसी प्रकार इस क्षेत्र में समझिए कि आपदा आया तो वहां के लोग जागरूकता हो गए, मतलब कि जानकारी उनको प्राप्त हो गया कि किस प्रकार से हम इस तरह का अगर आपदा भविष्य में भी आता है तो वहां पे हम किस प्रकार से उसको यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसकी किस प्रकार से वहां पे हम इनके प्रभाव से हम बचेंगे, समझे। तो चलिए यहीं पे इस सेशन को एंड अप करते हैं। और एंड अप करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलते रहेगा। और फ्री में अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आप एक बार क्लास कीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।